की लगी है कतार भवानी। न्यूज 11 स्पेशल में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आप अपने घरों पर रहे, माता के दर्शन आपको हम लाइव कराएंगे। महाअष्टमी पर महा कवरेज न्यूज 11 भारत का झारखंड के लगभग हर जिले से हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भव्य पूजा का आयोजन किया गया। किस तरह से श्रद्धालु उमड़ रहे, किस तरह से नियम कायदे कानून का पालन किया जा रहा है, किस तरह से भक्तिमय माहौल हो गया है। चाहे वो सुबह की तस्वीरें हो, दोपहर की तस्वीरें हो या शाम की आरती की तस्वीरें, हम हर तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। नवरात्र की महाअष्टमी है। मां के 8वें रूप महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। इस दिन महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। मां पार्वती ने अपने रंग के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें गौर वन मिला था। इसी के चलते वह महागौरी कहलाई। कहा जाता है कि महागौरी की पूजा महाअष्टमी के दिन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महाअष्टमी के दिन लोग अपने घर में कन्या पूजन भी कर रहे हैं। आपको चाईबासा, मधुपुर, पलामू और लातेहार की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कोरोना की वजह से बाकी वर्षों की तुलना रौनक तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा में कहीं से कोई कमी नहीं दिख रही है। तो जिस तरह से हमने वादा किया था अपने दर्शकों से कि हम तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है। आप घरों पर रहे, कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और ऐसे में बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। तो माता के दर्शन, आरती हो, श्रद्धालु जो पहुंचे, तमाम चीजें आपको हम दिखाएंगे। और फिलहाल हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुमका से राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धनबाद से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। राकेश, हालांकि और अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दे दे कि जो राकेश का लोकेशन है, जो राकेश का स्टेशन है, वो रांची है, मगर हम अपने दर्शकों से जो वादा हमने किया है कि हम तमाम पूजा पंडालों की तस्वीरें दिखाएंगे, इसको लेकर राकेश ने अपना लोकेशन शिफ्ट किया और वो दुमका में है, अपने परिवार से दूर, सिर्फ आपके लिए। राकेश, जिस तरह से चुनावी माहौल है उस बीच वहां पर पूजा हो रही है दुमका में, तमाम जिलों में जो पूजा की तस्वीरें आ रही हैं, बहुत ही प्यारी तस्वीरें हैं, भव्य पंडाल बनाए गए हैं, मगर नियम कायदे कानून का पालन हो रहा है। दुमका में किस रूप से आप देख रहे हैं इस आयोजन को? नहीं, देखिए सारिफ, जहां मैं मौजूद हूं ये यज्ञ मैदान दुमका कहलाता है और हम सीधी तस्वीरें अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा वो पैन करके दिखाए। बहुत भव्यता तो नहीं है पंडाल की, लेकिन बीते 41 बरस से यहाँ पूजा हो रहा है और ये कहा जाता है कि मतलब पूरे दुमका में यहाँ सबसे बड़ा आयोजन होता है दुर्गा पूजा का, और स्पेसियस भी है, एक बड़ा मैदान है, तो इस लिहाज से तो तमाम तरह की सुविधाएं होती थी इससे पहले जब भी दुर्गा पूजा यहाँ हुआ है। लेकिन चूंकि इस बार कोरोना का स्वागत है, कोरोना काल है, लिहाजा तमाम तरह के प्रिकॉशंस है, तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स है, तो उनको हर तरीके से फॉलो करने की कोशिश पंडाल में की गई है शारिफ। और लोग भी आ रहे हैं, तो बहुत क्राउड नहीं है, उतने क्राउड आमतौर पर जब भी पूजा होता है तो आते कि क्राउड बहुत होता है, लेकिन उतना क्राउड नहीं है। लोग जरूर घर से निकल रहे हैं, आस्था का मामला है, लिहाजा पीछे छूट जाता है और रास्ता आगे आ जाता है। तो शायद यही वजह है कि लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं। आज चूंकि महाअष्टमी है तो इसलिए भी लोग घरों से निकल कर माँ के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना के लिए माँ के पास आते हैं। और देखिए हमारे साथ यहाँ के सचिव है, तो ये क्या है पूजा को? देखिए, जैसा हम लोग तो कोशिश जो सरकार का गाइडलाइन है उसको कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा हम लोग पालन करें, लेकिन कुछ ऐसे भीड़ आस्था का मामला हो जाता है जिसमें हम लोग रोक नहीं पाते हैं। फिर भी यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, दुमका के लोग बहुत जागरूक हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि जितना कोरोना काल में सरकार का गाइडलाइन उसका पालन करें हम लोग। तो देखिए अपने स्तर पे जो पूजा समिति के लोग हैं वो हर तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद ये मामला चूंकि आस्था का हो जाता है, भक्ति का हो जाता है, लिहाजा बहुत लोगों को रोक नहीं सकते हैं। यही वजह है कि आपको पूजा पंडालों में बहुत तरह के प्रिकॉशंस मेजर्स नहीं हो पाते हैं। लोग आ जरूर रहे हैं, आके दर्शन कर रहे हैं और ये सिलसिला पूरे दुमका में लगातार है। चूंकि कल से आपकी
आवाज क्लियर हम तक नहीं पहुंच रही। अगर हो सके आप हम कोशिश ही कर सकते हैं कि कुछ देर के लिए जब तक हम लाइव प्रोग्राम में रहे अनाउंसमेंट अगर बंद हो पाए तो। अभिषेक हमारे सहयोगी धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, जिस तरह से अलग अलग जिलों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, धनबाद में भी भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है, मगर कोरोना की वजह से भव्यता तो घटी है, भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए। बावजूद इसके श्रद्धा जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। लोग जो सावधानी को बरत रहे हैं और पंडालों में पहुंच रहे हैं, क्या नजारा है वहां का? जी बिल्कुल सही कहा सारिफ, नजारा तो आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही आरती समाप्त हुई है। हम जहाँ पे हैं ये हाउसिंग कॉलोनी का पूजा पंडाल है और देखिए पूजा पंडाल में अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे आरती जो है पूरे भक्ति भाव के साथ आरती जो है हुई है। और माता के आरती के बाद जो पंडाल से बाहर में अब देखिए कि श्रद्धालु चूंकि पंडाल के अंदर उनको इजाजत नहीं है, इसलिए बिल्कुल खाली है पंडाल और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। देखिए डीएसपी विधि व्यवस्था आए हुए हैं, मुकेश जी और उनके साथ जगदीश प्रसाद जी भी हैं और तमाम जो है पुलिस के अधिकारी यहाँ पे एसओपी का पालन कराने के लिए। लेकिन आम जनता इतने समझदार है कि कहने की जरूरत नहीं है, लोग खुद से पालन भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ सामने की, आप देखिए सड़क जो है दोनों तरफ से, मुख्य सड़क हो या जो गली की सड़क हो, दोनों तरफ से चूंकि रास्ते हैं तो भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है और लोग खुद से सोशल डिस्टेंस का पालन करना हो या मास्क, देखिए वो छोटे बच्चे तक मास्क लगाए हो। अब देखिए तस्वीरों में सीधे तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, अपने सहयोगी को कहूंगा कि जरा सा तस्वीरें सीधे दिखाए। ये होती है जागरूकता, खुद से लोगों को पता है कि कोरोना संक्रमण का खतरा है, ऐसे में मासूम बच्चे, छोटे बच्चे भी जो पहुंचे हैं वो भी मास्क लगाए हुए हैं और यहाँ पे तमाम एसओपी का पालन हो रहा है, चाहे वो फेस थर्मल जांच हो या फिर उनको सोशल डिस्टेंस का पालन कराना हो, तमाम तरह की जो चीजें हैं लोग खुद से पालन कर रहे हैं। चलिए जैसे सीधी बातचीत करने के लिए चूंकि हमारे पास दो डीएसपी मौजूद है तो उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, सब जगह पूजा पंडाल आप लोग घूमे हैं और पिछले साल तो बहुत आपको याद होगा कि भीड़ रहती थी, सड़कों पर जन सैलाब उमड़ता था। इस बार खुद से लोग काफी कम निकले हैं, चौथाई भीड़ भी नहीं है, फिर भी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए अभी तक क्या स्थिति है धनबाद? वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आलोक में हम लोग सभी जगह घूम कर चेक कर रहे हैं, सभी जगह फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। कोरोना को देखते हुए जो इंस्ट्रक्शन जो हम लोग को मिला है सरकार के द्वारा और जो भी है इंस्ट्रक्शन उसको हम लोग कंप्लायंस करा रहे हैं कि आप लोग कोरोना का जो इंस्ट्रक्शन है उसको पालन कीजिए। भीड़ भाड़ को देखते हुए कोरोना से संक्रमण हो सकता है, सभी जगह हमारा फोर्स डिप्लॉयड है, हम लोग घूम के करके चेक कर रहे हैं कि सभी फोर्स अपना, पब्लिक ने पूरा सहयोग किया। जी जाहिर तौर पर ये अभिषेक ये संभव हो पाएगा जब तक सहयोग नहीं मिलेगा आम जनता का। इतना बड़ा आयोजन करना संभव नहीं हो पाएगा और सहयोग मिल रहा है वो साफ दिख रहा है। अजय का रुख करेंगे, रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरह से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है और सबसे बेहद जो अच्छी बात है कि लोग जो है वो जागरूक नजर आ रहे हैं। अभी धनबाद से अभिषेक तस्वीरें दिखा रहे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी मास्क लगाए हुए, उन्हें पता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप जहां पर खड़े, कहां खड़े और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें अजय? सारिक, इस वक्त मैं खड़ा हूं राजधानी रांची के 138 साल पुराने दुर्गा बाड़ी के पास, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले माता भगवती के पारंपरिक स्वरूप की पूजा हुई। हमारे सहयोगी हेमंत दिखाने की कोशिश करेंगे मां भगवती की अलौकिक तस्वीर, जिसकी कामना पूरे भक्तों को पूरे 1 साल तक रहती है। तमाम जो सरकार के गाइडलाइन है उसके तहत यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है और ये तमाम जो भक्त हैं उन्होंने भी संयम का परिचय दिया है, क्योंकि जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सावधानी जरूर बरतनी है। भक्ति और आस्था अपनी जगह है लेकिन सावधानी भी बरतनी है। शांतनु भट्टाचार्य साहब हमारे साथ हैं, इस दुर्गाबाड़ी मंदिर के मुख्य पुजारी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा कैमरे में आ जाए। शांतनु भट्टाचार्य साहब बुजुर्ग हैं, काफी आस्था है इनकी। सर, सबसे पहले आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाए सर। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ कि आप इतने आस्था के साथ माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस साल की जो भगवती की पूजा हुई है थोड़ा मिसिंग है उत्साह उत्सव में? हमारा हिंदी में बोलने की বাংলা में बोलिए, আমি कोई দিক্কত আমি বাংলাতেই বলছি। এবছর পুজো হচ্ছে কিন্তু মানুষের মনে আনন্দের খুবই অভাব, কারণ মহিষাসুর মর্দিনীকে আমরা প্রার্থনা জানাচ্ছি
এই করোনা অসুর যেটা আমাদের কাছে এসেছে সে তাকে যেন তাড়াতাড়ি বধ করেন এবং মানুষকে যাতে এই করোনা অসুরের হাত থেকে মুক্তি দেন, এইটুকু আমি প্রার্থনা আজকে করেছি। दादा इस बार कोरोना सुर का वध करेंगी माँ, ऐसी कामना लोगों ने की है। तमाम भक्त जो पूजा पंडाल में आ रहे हैं कि कोरोना सुर का वध होना चाहिए। हाँ, ये तो मेरा भी सबकी प्रार्थना है सबकी माँ। यही कामना है, माता से यही प्रार्थना भी कर रहे हैं अजय। और जिस पुजारी के साथ आप खड़े हैं, अगर उनको मैं समझ पाया हूं तो उन्होंने ये कहा कि सारी चीजें हो रही है मगर मन में वो आनंद नहीं है जो दुर्गा पूजा के दौर में होता है, शायद यही कहना वो चाह रहे हैं। और आस्था की बात हो और देवघर की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए देवघर रुक करने की जरूरत है। देवघर से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, जिस तरह से राज्य के अलग अलग जिलों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और भक्ति की बात हो तो देवघर का नाम सबसे पहले आता है। देवघर की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से वहां पर पंडालों में लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से इंतजामात है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। और आप तमाम सहयोगियों से एक गुजारिश होगी कि हमने वादा किया अपने दर्शकों को कि तस्वीर हम लाइव दिखाएंगे, तो अगर बातचीत ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मनीष, तस्वीरों के माध्यम से हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि देवघर शक्तिपीठ है और लगातार न्यूज़ 11 भारत लगातार अलग अलग पूजा पंडालों से हम दिखा रहे हैं। यहाँ हम खड़े हैं बीच बिलासी टाउन जिसको कहते हैं, शंकर टॉकीज है। हम चाहेंगे सहयोगी पूरी तस्वीर दिखाएं इस प्रांगण की, क्योंकि आमतौर पर पहले और इस बार बाकी सालों में इस बार बड़ा अंतर है। जो पूजा पाठ जो किया जा रहा है वो अंदर में पूजा किया जा रहा है। सहयोगी मनोज जरा दिखाएं सामने में तस्वीर, पर्दा से ढका हुआ है, अंदर में पूजा चल रहा है और यही वजह है। और इस बार अंदर में और कई बैरिकेडिंग भी लगाए गए हैं। हम चाहेंगे सारे भाई जो पहले जो यहाँ वॉलंटियर्स है उनसे हम जान लें कि क्या कुछ बदलाव इस बार किया गया है। और इस बार पहले बदलाव ये किए हैं कि इस बार हम लोगों का पंडाल उधर बना करता था, ठीक है, तो इस बार हम लोग संकट टॉकीज में इसी तरह कर रहे हैं कि कोरोना वायरस है कि फैले नहीं, और उसके लिए हम लोग ये बनाए गए हैं। देखिए बैरिकेड लगा दिए हैं कि इधर से आएगा अपना इधर से निकल जाएगा, भीड़ ज़्यादा ना जमे। यार हम लोग यहाँ खड़े हैं कि कोई भी बिना मास्क का यहाँ पर ना रहे, मास्क रहे तभी यहाँ रहने देंगे, नहीं तो हम लोग फिर बोल देते हैं आप लोग चलिए, ठीक है। मूर्ति के पास भी नहीं जाना है, जिसके पास नहीं है उसको हम लोग मास्क दे भी रहे हैं, तो दे भी रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं। नहीं, हम लोग यहीं रोक दे रहे हैं, ये अच्छी पहल है, ये अच्छी पहल है कि वॉलंटियर्स को तैनात किया गया। वॉलंटियर्स इस बात को सुनिश्चित करें कि बिना मास्क के कोई पंडाल के अंदर ना आए, और जिनके पास मास्क नहीं उन्हें मास्क भी दिया जा रहा है। देवघर से ये तस्वीर देख रहे थे। अब दुमका लिए चलते हैं राकेश के पास आपको। राकेश, जिस तरह से कोरोना के बाद जो लॉकडाउन लगा देश में, पूरी दुनिया में, उसके बाद से तमाम जो त्योहार है, फेस्टिवल्स है, पर्व है, वो कोरोना की भेंट चढ़ गए। और बहुत दिनों के बाद एक पर्व आया जहां रिलैक्सेशन थोड़ा सरकार की तरफ से दी गई है, जहां पर आयोजन की अनुमति दी गई है। तो जो बीते पर्व को नहीं मना पाई जनता, उसके बाद एक पर्व आया जहां पर थोड़ी ढिलाई दी गई है। तो ऐसे में जनता क्या इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि ढिलाई दी गई है मगर लापरवाही नहीं बरतना है अभी भी? देखिए, जहां मैं हूं दुमका में, यहाँ बहुत आपको उस तरह के प्रिकॉशंस नहीं नजर आएंगे। सारी हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। देखिए, आमतौर पर लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन ये फेस्टिव टाइम है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बहुत कम लोग ही हैं इस पंडाल में आ रहे हैं। उन्होंने मास्क लगाया है, फेस कवर लगाया है, तो लग रहा है कि कोरोना एक तरीके से खत्म हो गया, लेकिन नहीं हुआ। ये जरूर है कि कुछ कमी जरूर आई है। और झारखंड की अगर बात करें तो इस लिहाज से झारखंड देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले में झारखंड का प्रदर्शन अच्छा है। कोरोना के मामले में रिकवरी रेट अच्छी है, यहाँ तमाम चीजें अच्छी है, लेकिन ये कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो आपको थोड़ा तो प्रिकॉशन मेजर करना ही होगा, क्योंकि प्रिकॉशन ही जब तक दवा नहीं है, जब तक इसके दवा नहीं आ जाता, तब तक तो प्रिकॉशन ही बचाव है। लेकिन लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं, और आप तस्वीरों के माध्यम से सारी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए, अमूमन ज्यादातर यहाँ जो लोग मौजूद है, जो पंडाल में यहाँ है, किसी ने भी मास्क फेस कवर नहीं लगाया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना को लेकर लोग कितने गंभीर हैं। लगातार सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री खुद
पहले 2-3 दिन पहले आए थे और इस फेस्टिवल से पहले उन्होंने लोगों से अपील किया कि भाई कोरोना खत्म नहीं हुआ है तो बचाव के लिए जब तक वैक्सीन नहीं हो जाता है तब तक मास्क ही आपका बचाव है और इस चीज को लोगों को गंभीरता से समझनी चाहिए, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं है सारिफ। शायद लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और अगर आप गंभीरता से चीजों को नहीं लेंगे तो अंजाम बुरा हो सकता है। तो ये शायद जो प्रबंधन है यहाँ के उनकी भी थोड़ी लापरवाही है कि वो चेक नहीं कर रहे हैं लोगों जाहिर तौर पर। मगर आस्था का सैलाब है ये राकेश, और महागौरी जो है तमाम जो महागौरी का रूप है वो तमाम जो श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंच रहे हैं उन पर अपनी कृपा बनाए और उन्हें कोरोना से बचाए, और यही प्रार्थना सबकी है कि देश से कोरोना का खात्मा हो जाए। अजय, दुर्गा पूजा की जब बात आती है दुर्गा बाड़ी का जरूर जिक्र होता है। दुर्गा बाड़ी की अगर बात ना हो तो अधूरी सी लगती है दुर्गा पूजा। हालांकि इस बार भव्यता वहां पर नहीं दिख रही है, मगर अभी फिलहाल क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? क्या तस्वीरें, क्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए सारिक, मुझे लगता है कि भक्त बिल्कुल एक तरह से ऐसी स्थिति में अपने सहयोगी हेमंत के माध्यम से ठीक हमारे पीछे दुर्गा बाड़ी का मुख्य गेट है, वहां तक हमारे कैमरामैन को मैं कहूंगा कि वो कैमरे को फोकस करें और कितनी भक्तों में बेचैनी है कि वो मां के करीब आकर मां का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से, न्यूज़ 11 के कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे सहयोगी थोड़ा कैमरा और जूम आउट करेंगे ताकि ये मुख्य गेट है दुर्गा बाड़ी का, जहां पर कि भक्तों को एंट्री नहीं दी जा रही है। ये सरकार के गाइडलाइन के तहत ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब इससे पहले के सालों में जो दुर्गा पूजा होता था दुर्गा बाड़ी में, जहां पर मैं खड़ा हूं माता के पंडा पूजा जहां पर मां विराजमान है वहां तक भक्त आ जाते थे, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी भक्तों में आप कह सकते हैं कि वक्त ऐसा आ गया है कि थोड़ा संयम सबको बरतना है। लिहाजा किसी भी भक्त को, किसी भी मां के भक्त को जो श्रद्धालु हैं उन्हें गेट के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। ये गाइडलाइन के तहत ऐसा हो रहा है। मैं सहयोग करूंगा कि वो कैमरे के माध्यम से माता भगवती को दिखाते रहे। सर, कितनी बेचैनी होती है भक्तों को ऐसे देखकर, माता के पास आने को छटपटा रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन है, कोविड है। हाँ, वो तो खराब तो लग रहा है, क्योंकि जो गाइडलाइन दी है सरकार, इसको हम लोग नियम मानते हुए ये गेट हम लोग बंद किए हैं। लेकिन सुबह से शाम तक इतना रिक्वेस्ट, इतना अनुरोध कर रहे हैं भक्तों लोग, माँ को एक बार दर्शन करने दीजिए, एक बार घुसने दीजिए, लेकिन हम लोग भी क्या करें गाइडलाइन को मानते हुए। मजबूरी हो जाती है इसको कि यदि गेट को खोल देंगे तो भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि भक्त सीधे अंदर तक तस्वीरें अच्छी नहीं लग रही है अजय देखने ये तस्वीरें, क्योंकि माँ और श्रद्धालुओं के बीच की ये दूरी अच्छी नहीं, मगर क्या कहा जाए, मजबूरी है। पूरा विश्व इस मजबूरी से जूझ रहा है। हालांकि ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगी देखने में कि भक्त जो है दूर से मां के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि मां का आशीष उन्हें प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं दबी जुबान दिल में ये मनोकामना जरूर होगी कि मां इस दूरी को खत्म कर दे, हम तेरे पास आकर तेरा दर्शन करना चाहते हैं। धनबाद से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, अजय लाल दुर्गा बाड़ी की तस्वीरें दिखा रहे थे, संभवतः आप भी दुर्गा बाड़ी के बारे में जानते होंगे, बहुत भव्य आयोजन होता है, बेहद खूबसूरत तस्वीरें वहां से आती है, मगर आज जो तस्वीरें आई वो मन को व्यतीत करने वाली, क्योंकि श्रद्धालु और मां के बीच में काफी दूरी है, गाइडलाइंस का पालन करना है, मजबूरी है, तमाम तरह की चीजें हैं। धनबाद में मगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इन तमाम चीजों का पालन करते हुए मां के करीब जरूर पहुंच रहे, ये एक अच्छी तस्वीर है आपकी तरफ से। जी बिल्कुल सही कहा आपने सारिफ। एक बात जो पिछली बार डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर बात कर रहे थे और सीसीआर डीएसपी भी मौजूद थे, वो भी कुछ बात रख रहे थे, तब तक दूसरी जगह हम लोग बातचीत संवाद शुरू करा दिए। चलिए जैसा हम बातचीत पूरा कर ले। सर, अभी तक जहाँ कहीं भी घूमे क्या स्थिति है और कितना लोग सहयोग कर रहे हैं? पूरी नहीं सहयोग मिल रहा है जनता का। यहाँ के सभी नागरिक जागरूक हैं और एसएसपी साहब के निर्देश के अनुसार और डीसी साहब के निर्देशानुसार सरकार द्वारा निर्धारित सभी एसओपी का पालन करवाने का हम लोग हर जगह प्रयास कर रहे हैं और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। भीड़ भाड़ पहले जैसी नहीं है? नहीं है, सभी लोग एसओपी का पालन कर रहे हैं और बहुत बढ़िया से।
अच्छा, आज जो है चूंकि अष्टमी भी है और नौवीं भी चढ़ गई है, कल नौवीं और 10वीं दोनों की है, तो क्या विसर्जन कल होंगे या परसों होंगे? विसर्जन कुछ लोग कल शाम में कर सकते हैं, वैसे परंपरा रही है कि रविवार को विसर्जन नहीं किया जाता है माँ का, तो जहाँ अधिकांश लोग सोमवार कर। तो रावण दहन भी नहीं होगा? जी नहीं, रावण दहन का प्रोग्राम नहीं जी। तो देखिए एक बात आपको सारी बता दें, आज जो है महागौरी की पूजा हो रही है, अष्टमी है, और कल जो है माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो है 10वीं भी हो जाएगी। तो आमतौर पे 10वीं को लोग विसर्जन कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि माता जो है बेटी के स्वरूप है, और कोई भी बहुत सारे लोग जो है बेटी की विदाई रविवार को नहीं करते, इसलिए सोमवार को विसर्जन की बात कही जा रही है। ज्यादातर लोग हो सकता है कि सोमवार को विसर्जन करें, कल विसर्जन कुछ ही जगहों पे होगा, जैसा कि सीसीआई डीएसपी भी बता रहे हैं कि कुछ जगहों पे विसर्जन हो भी सकता है। लेकिन हाँ, तमाम तस्वीर जो है एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। एक तो पहले माता का हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, माता का एक बार फिर से दर्शक जो इस वक्त में न्यूज़ 11 भारत जो देख रहे हैं, दर्शक वो सीधी तस्वीर देख सकते हैं। माता के मनोहारी दृश्य जो सामने नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। लेकिन हाँ, पंडाल भव्य नहीं है, वो रोशनी नहीं है, वो जो विद्युत सज्जा हुआ करती थी आमतौर पे हाउसिंग कॉलोनी में, दूर दूर से लोग यहाँ के हाउसिंग कॉलोनी की विद्युत सज्जा को देखने आते थे। ये पहला मौका होगा जब सजावट नहीं करने के लिए, कुछ अतिरिक्त जो है भव्यता नहीं करने के लिए पुरस्कृत किए जाएंगे। जिला प्रशासन इसके पहले जो है भव्य पंडालों को, जो बेहतर पंडाल होता था उसको पुरस्कृत करती थी। ये पहला मौका होगा जब कुछ नहीं करने के लिए पुरस्कार मिलने वाला है। तो ये सोच लीजिए ये स्थितियां है ये। और वर्तमान में अभी हालत में देख रहे हैं कि जो लोग आए हैं अभी भी बाहर बैरिकेडिंग, मतलब माँ के पंडाल से जो बाहर का आप देखिए दूरी, ये करीब 50 मीटर से ज्यादा की दूरी में आप देखिए कि भक्तों को बाहर खड़ा रहकर और आशीर्वाद लेना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीर है, और सीधी तस्वीर में आप नजर आ रहे होंगे बहुत सारे बच्चे भी, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं की तादाद चूंकि ज्यादा है, और अभी भी ये आसपास के लोग ही हैं, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में जो पहले जाते थे, पहले लोग जब निकलते थे तो शाम 6 बजे 5 बजे निकल गए और पूरी रात घूमते थे, और पूरी रात घूमने का वक्त ही कहाँ मिल पा रहा है। कोरोना ने समझिए कि सबको परेशान कर रखा है, सबको परेशान कर दिया है। अभिषेक ना भव्य पंडाल है, ना साज सज्जा है, ना लाइटिंग है, मगर एक चीज जो नहीं बदली है अभिषेक, वो चीज है जो श्रद्धा है माँ के प्रति, और वही श्रद्धा भक्तों को खींचकर मां के पास ला रही है। और कहीं ना कहीं यही मनोकामना मांगी जा रही है कि जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस का खात्मा हो और जो जनजीवन है वो सामान्य हो। मनीष हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए। मनीष, जिस तरह से रांची की तस्वीर देखने को मिल रही है, अभी धनबाद से अभिषेक भी तस्वीर दिखा रहे थे कि बैरिकेडिंग कर दी गई है, दूर से श्रद्धालु खड़े होकर माता का दर्शन कर रहे हैं। वहां पर क्या, क्योंकि दोपहर में जब शाम में इनफैक्ट जब बात हो रही थी शाहनवाज से, तो रांची के वो रेलवे स्टेशन के पंडाल का दृश्य दिखा रहे थे, तो बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया था कि बैरिकेडिंग की गई है, मगर वहां पर एक एक कर श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है और वो थोड़े पास में मां के पहुंच रहे हैं और मां का दर्शन कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं वहां पर। देखिए सर, एक अलग अलग सार्वजनिक पूजा समितियां अलग अलग इंतजाम किए। हम जहां है वहां पे एक अलग तरह का इंतजाम दिख रहा है। देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पे किया हुआ है, माँ का जो मूर्ति स्थापित की थोड़ी दूरी पर है, और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको यहीं से दर्शन करने के लिए कहा जा रहा है। ये यहाँ का इंतजाम है। हम लोग बिलासी में भी हैं, शंकर टॉकीज के अंदर ये बनाया गया है। आमतौर पर खुले में यहाँ मेला जैसा दृश्य होता था, लेकिन इस बार नहीं है। अगर बाकी जगहों की हम बात करें तो दिन में न्यूज़ 11 भारत आर.एन. बोस लाइब्रेरी से लाइव हम दिखा रहे थे, तब वहाँ भी लोग पास में गए थे। जो श्रद्धालु हैं, जो बंगला भाषी समुदायों का पूजा है, वहाँ पास गए थे, लेकिन पुष्पांजलि कोई माँ के पास जाके नहीं कर रहा था, बल्कि दूर से ही पुष्पांजलि की जा रही थी, और वो एक डलिया में रखते थे और फिर पुरोहित जाकर के माता के चरण पर डालते थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंतजाम किए गए, लेकिन सबकी कोशिश यही है कि कोरोना में जो कोविड-19 का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो सके। अमूमन सभी जगह लगभग 60-70% लोग दिख रहे हैं जो मास्क लेकर के आए हैं, कुछ लोग नहीं पहने हैं, और समितियों इस बात पे काफी ध्यान भी दे रहा है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको पहनने के लिए हिदायत भी दे रहा है, भाई आप पहन के ही अंदर में जाइए, और नहीं है तो जिनके पास उनको दिया भी जा रहा है, सैनिटाइजर भी है। तो जितने भी सार्वजनिक समितियां हैं, जो पूजा समितियां, इन सब लोग ने अमूमन इसी तरह का कुछ इंतजाम किया है। अब शरीफ ये बात ये भी रही कि अब इतने दिनों बाद भी अगर आम पब्लिक मास्क नहीं लगा रहे हैं, खुद को अलग नहीं रख रहे हैं, भीड़ में ही खड़ा हो रहे हैं, तो ये उनकी अपनी गलतफहमी होगी, शायद वो ओवर रिलैक्स हो गए हों। लेकिन अमूमन सभी लोग देवघर वासी इस बात को समझ रहे हैं, और यही वजह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अमूमन सभी लोगों के चेहरे पर मास्क है।
ये अलग बात है, कभी कभी लोग निकाल भी दे रहे हैं, लेकिन यही अमूमन नज़ारा पूरे देवघर का है। सभी जगह अमूमन इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। लोग दूर से ही माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, और चूंकि इस बात को सब लोग समझ रहे हैं कि इस बार कोरोना है और यही वजह है, सब लोग कहीं ना कहीं खुद को रोक लिए हैं अपने आप को। नहीं तो अगर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ एक मेला जैसा दृश्य होता है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उमड़ते हैं, और ये भी इस बात को दिखा रहा है कि लोग जो संख्याएं जो कम है भक्तों की, तो इस बात को ये बिल्कुल बता रहा है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भीड़ एक साथ नहीं निकलना है या एक साथ नहीं जाना है, या कम संख्या में लोग निकले, या निकले भी तो कम दूरी जो है उसे अपना बना कर। तो कुल हम कह सकते हैं कि देवघर वासी भी इस चीज़ को बहुत बखूबी देखिए तस्वीरें हम चाहेंगे कि परिवार जो आया है, ये सब लोग, बच्चे भी पहने हैं मास्क, परिवार भी पहने हुए हैं, तो आमतौर पर सभी लोग इस चीज़ को बहुत बखूबी समझ रहे हैं, और दूर से ही माता का दर्शन हम चाहेंगे एक बार सहयोगी दिखाएं कैमरा स्क्रीन पे, वो आरती हो रही है माँ का, बिल्कुल वो तस्वीरें यहाँ सीधे न्यूज़ 11 लगातार अलग अलग पूजा पंडाल देवघर में हम लगातार जितने दिनों से हम लोग लाइव दिखा रहे हैं पूजा का, तो हम लोग, हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग पंडालों से जाकर के हम सभी जगह से दिखाएं। और इस वक्त हम लोग इलासी में हैं, ये शंकर टॉकीज के अंदर ये पूजा हो रहा है। हालांकि पिछले साल तक अभी तक ये नहीं हुआ है, बल्कि अंदर ही बल्कि बाहर में होता रहा है। इस बार देखिए अंदर में, चूंकि ये कोरोना है शरीफ, तो हम ये कह सकते हैं जाहिर तौर पर बेहद खूबसूरत तस्वीरें और नियमों का पालन किया जा रहा है। पूजा समितियों की तरफ से आम जनता भी जागरूक नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी मोड़ी चूक देखने को मिल रही है, मगर अभी जिस तरह से भक्तिमय माहौल हो गया है, तो महागौरी तमाम लोगों की रक्षा करेगी इस कोरोना वायरस से। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। मनीष आपका ही बेहद शुक्रिया, जलाल आपका शुक्रिया, धनबाद से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका ही बेहद शुक्रिया। आप तमाम सहयोगियों ने बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाई है। तो मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। ब्रेक के बाद देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।